चिकुनगुनिया के मरीजों की संख्या ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मथुरा में इस बार चिकुनगुनिया ने अपने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिला मलेरिया अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि इस वर्ष चिकुनगुनिया 12 से 15 साल बाद लौटा है। बुखार का हर दूसरा मरीज चिकुनगुनिया से पीड़ित पाया गया, जबकि डेंगू और मलेरिया के मरीज इस वर्ष कम रहे। आंकड़ों की बात करें तो पिछले वर्ष जनपद मथुरा में 189 डेंगू के मरीज पाए गए, तो इस वर्ष मात्र 87 मरीज डेंगू के पीड़ित पाए गए हैं। बात करें मलेरिया की तो पिछले वर्ष मलेरिया के 15 मरीज जनपद मथुरा में सामने आए थे, तो इस वर्ष 8 मरीज मलेरिया से पीड़ित मिले। चिकुनगुनिया पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग मार्च माह से अपना अभियान चला रहा था। जगह जगह दवाओं का छिड़काव किया गया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, उसी मच्छर के काटने से चिकुनगुनिया भी होता है। मलेरिया और डेंगू के केस लगभग समाप्ति की हो रही हैं। हालांकि कई पिछले सालों से अगर आप तुलना करके देखेंगे तो इस बार काफ़ी कम संख्या डेंगू और मलेरिया के केसों की रही है। हाँ, कई साल बाद अब की बार चिकुनगुनिया के केस जरूर देखने को मिले थे, जिसके लिए त्वरित कार्रवाई की गई और वो पूरी तरह कंट्रोल में है। और इस बार जो डेंगू के केस निकले हैं, पिछले साल से अगर तुलना करेंगे तो 179 केस थे डेंगू के, और इस बार हुए हैं 87। अभी तक केस जो हमारे पास डेंगू के आए हैं वो 87 केस डेंगू के हैं। इसी तरह मलेरिया के पिछले साल 15 केस थे, और अभी तक हमारे पास कुल 8 केस मलेरिया के मिले हैं, और जिनके लिए हमारी टीमें लगातार फील्ड में जाती रही हैं और अभी भी बराबर जा रही हैं। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वहाँ पर ग्राम में साफ सफाई और छिड़काव फॉगिंग के लिए भी ग्राम प्रधानों को और पंचायत विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में अवगत कराया जा रहा है, और लगातार ये कार्य जारी है। जैसा आप बता रहे हैं चिकनगुनिया और इनकी भी आपकी बार नया चिकनगुनिया का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो चिकनगुनिया होने क्या कारण रहा है? चिकनगुनिया भी जिस मच्छर से डेंगू बीमारी फैलती है, एक यह वायरस का रोग है जो मच्छर के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जो डेंगू जो फैलाता है, डेंगू का वायरस जिस मच्छर के थ्रू फैलता है वही मच्छर यानी एडिस इजिप्टाई नाम का मच्छर होता है, जो डे बाइटर है, और उसी मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया का वायरस भी फैलाया जाता है। तो यह बीमारी भी मच्छर के थ्रू ही फैलती है। मच्छर के थ्रू जो बीमारी फैलती है लगातार प्रतिवर्ष आती है, तो विभाग के द्वारा इस संबंध में क्या क्या तैयारियां पहले से की जाती हैं और वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? हालांकि चिकनगुनिया कई साल बाद मैं समझता हूँ लगभग 12-15 साल के बाद में यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके लिए जिसके लगातार टीमें हमारी महीने मार्च से ही लगातार टीमें क्षेत्र में जा रही हैं, जिनके द्वारा लोगों को जन जागरूकता और स्टाफ के द्वारा, हमारी आशा बहनों के द्वारा जो संचारी अभियान चलता है उसमें घर घर जा कर के भी ये चीज़ें बताई जाती हैं कि हमको मच्छर जनित बीमारियों से कैसे बचा जाना है, हमें ये मच्छर कब काटते हैं, कहाँ काटते हैं, इनकी ब्रीडिंग कहाँ होती है, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। तो मच्छर जो डेंगू का है ये दिन में काटता है और साफ पानी में ही ब्रीड करता है, और ख़ास तौर से जो हमारे घरों के अंदर जो कंटेनर हैं उनमें पानी भरा रहता है, जैसे हम पशुओं के लिए पानी भर के रखते हैं, वो लगातार पानी एक बर्तन में अगर 7 दिन से ज़्यादा भरा रहेगा तो उसमें अंडे ब्रीड करेगा, और 7 दिन से पहले अगर उस पानी को फैला देंगे तो ब्रीडिंग उसको चेक हो जाएगी, रुक जाएगी। कारण ये है कि अंडे से उड़ने लायक मच्छर बनने में 7 दिन लगते हैं। इसलिए कहा जाता है बार बार कि इस चक्र को तोड़ें। 7 दिन से पहले अगर बर्तन खाली करके उसको सुखा के दोबारा पानी भरा जाएगा तो जो उसमें अंडे होंगे या लार्वा होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और एडल्ट मच्छर नहीं बन पाएगा। इस तरह मच्छरों की आबादी कंट्रोल रहेगी, और जब मच्छरों की आबादी कंट्रोल रहेगी तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।